नमस्कार, आप सभी का A1 छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के बाद सियासत तेज हो गई है। सरकार ने मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक वृद्धि की है। इसको लेकर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय नाइंसाफी है। जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वह बहुत कम है। तो वहीं सीएम बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिम्मत है तो डिबेट कर ले। उनके 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा। कांग्रेस काफी माफी मांगने को तैयार रही। 2014 के एमएसपी में 4 गुना एमएसपी हमने बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। धान का भाव बढ़ा, कितना बढ़ा, तैयार रहे। भारत सरकार ने 2000 बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसकी बहस कर लेगा, कोई भी किसान। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के बजाय नशाबंदी पर जोर देने के सीएम भूपेश बघेल के बयान घमासान शुरू हो गया है। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन ने पलटवार किया है। नितिन नबीन ने कहा है कि गंगा जल हाथ में रखकर कसम खाई थी, अब शराबबंदी करने कांग्रेस बच रही है। झूठी कसम खाने वालों को चक महतारी दिख रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के बयान चुनाव आते ही कुकर मुत्ते की तरह भाजपा के नेता निकल रही है। पर सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसे ही बात करता है। अब जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उनके संस्कार को दिखाता है। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और नेता आते हैं तो किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता है वो इस क्षेत्र की राज्य की जनता ने देखा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष की न तस्वीर रहती है और न तस्वीर खिंचाने का मौका दिया जाता है। हम तो वो लोग हैं जो अपोजिशन के लोगों का भी सम्मान करते हैं। उनके पार्टी में उनका कितना सम्मान है वो आप देख सकते हैं। तो उनसे हम कोई सम्मान की उम्मीद नहीं करते हैं। हमने इस देश क्षेत्र राज्य की जनता के प्रति कटिबद्ध हैं। इस राज्य की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया 2019 में ताकि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित रूप से हम इस राज्य की जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। और हमने 51,000 करोड़ रुपया जहाँ धान के लिए दिया, वहीं हम लोगों ने 1800 करोड़ रुपया किसान श्री सम्मान योजना में दिया किसानों को। तो हमारा पूरा विषय है कि अगर 16 लाख परिवारों को छत नहीं मिला तो मरकाम जी को इस पे बताना चाहिए था कि क्यों गरीब का आशियाना छीना। दुर्ग सांसद सरोज पांडे गुरुवार को शिवनाथ नदी तट पर स्थित मुक्तिधाम के निरीक्षण पर पहुंची, जहां उन्होंने आम जनता को हो रही व्यवस्थाओं को देखकर उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्ग मुक्तिधाम में बारिश के दिनों के लिए एक शेड का निर्माण करवाया, ताकि आम नागरिक जो दुख के माहौल में अपने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए आते हैं उन्हें इस दुख की घड़ी में असुविधा ना हो। वो उन्हें मिले और इस दुख के समय पर जो मूलभूत चीजें हैं वो भी जब उन्हें नहीं मिलती हैं तो बहुत परेशान होते हैं। जनता की उस परेशानी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये श्रद्धांजलि सभा है। सामने पे हमने जो शेड बनाया है वो शेड बारिश में पानी में हमेशा ख़त्म हो जाता था। कई बार उसमें से पानी ऊपर से गिरता था, लोग परेशान होते थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने इस जगह पर व्यवस्था की है। 9 जून को कवर्धा जिले में 1 दिवसीय कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश के कई नेता मंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। सीएम बघेल राजीव भवन, नया बस स्टैंड व चंद्रनाहू कुर्मी समाज के छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसको उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला।
दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहाँ जाते हैं वो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कि इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की महाजनसंपर्क अभियान के तहत 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। केंद्र सरकार ने धान एमएसपी बढ़ाए जाने के ऊपर कांग्रेस प्रतिक्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि उनको पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर ले। उनके 9 साल और मोदी जी के 9 साल में एमपी एमएसपी कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संभागीय कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कांग्रेस के मिशन 75 का लक्ष्य बनाकर काम कर रही है। सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के टास्क को पूरा करने के लिए पार्टी पूरी ताकत से जुटेगी। हुआ कि ट्रायंगल फाइट में बहुत सारी सीटें फंस गई थी, और भारतीय जनता पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो कलई खुल चुकी है। भाजपा से जो कांग्रेस में आए हैं, क्या उनको टिकट मिल पाएगी इस बार? हाँ, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते तो हमारी सरकार फिर से नहीं बनती। हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता संगठित होके ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस संभाग की सभी सीटें हम जीत सकते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं ने शैलजा जी विश्वास दिलाया है कि हम सभी सीट जीत के दिखाएंगे। देखिए, ये पार्टी तय करेगी, सबका देखा जोखा देखा जाएगा, विनेबिलिटी देखी जाएगी, सारे सर्वे होंगे, उस समय फैसला होता है। टिकट ऐसे नहीं, सबका विनेबिलिटी देखकर, जीतने का देखकर फिर फैसला होता है। कार्य के दम पर हम कह रहे हैं, हमारी सरकार ने जो इन 5 सालों में काम करके दिखाया है, आप 15 साल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने बघेल जी के नेतृत्व में ऐसे फैसले लिए हैं कि जन जन तक, जन जन को फायदा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम गुरुवार को 2 दिन के लिए रायपुर पहुंच गई है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा, 2 दिन तक राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी के इलेक्टोरल मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की संबंधित तैयारियों के पूरे दिन का जायजा लिया जाएगा। 8 और 9 तारीख को राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज है, इनका इलेक्टोरल मैन मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, वहाँ पर इलेक्शन को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे पोलिंग पार्टीज़ हो, चाहे ईवीएम हो, वीवीपैट का संधारण है, स्ट्रांग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, और पूरे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड। छत्तीसगढ़ सरकार ने पटवारी हड़ताल के चलते प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बालोद शहर के नया बस स्टैंड परिसर में पटवारियों की हड़ताल अनवरत जारी है। एस्मा लगाने के बावजूद पटवारी हड़ताल पर इसका असर नहीं नजर आ रहा। पटवारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। 23 दिन से चल रही हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विचिंता निर्वाण अधिनियम 1979 की शक्तियों का प्रयोग किया। यह आदेश 7 जून से प्रभावशील है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा। और इसी बीच पटवारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक यूं ही हड़ताल जारी रहेगी। आज हम लोग एस्मा का विरोध कर रहे हैं, और ये हमारी मांग जो है 2020 से चल रही है, जिसके कारण हम लोग आज फिर पंडाल पर बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जो दमनकारी नीति है सरकार की, एस्मा लगाकर जो इन्होंने अपनी दमनकारी नीति दिखाई है, उसका विरोध कर रहे हैं, उनका पत्र जलाकर। विदित है कि विगत 15 मई से हम लोग प्रदेश भर की पूरे पटवारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। पर दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार जो है वो बिना चर्चा के हमारे ऊपर, पटवारियों के हड़ताल के ऊपर एस्मा एक्ट लागू कर दिया।
तो उसी एस्मा एक्ट के सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई है उसका विरोध करते हुए हमने एस्मा एक्ट की प्रति लोकसभा चुनाव 2024 होने में भले ही 1 साल हो, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में यूपी के देवरिया में अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक दोष और गुण के आधार पर अपना दल एस को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि पार्टी पूरी दमखम से चुनाव मैदान में उतरे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कल कोर्ट परिसर में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के हत्या की घटना के बारे में कहा कि इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और एसआईटी को जांच के आदेश दिए हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल के जो हमारे कार्यकाल पूरे हुए हैं उसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने 9 साल जो हम सेवा का काम कर पाए वो उनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर ही है। तो जहां एक और हम जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अपने संगठनात्मक दृष्टि से हर बैठकें कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा की बैठकें आज यहाँ पर हम लोगों ने किया और हर मोर्चा के दृष्टि से उस वर्ग विशेष में हम लोगों ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी मोर्चा की टीम को दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश में जिस प्रकार से 9 वर्षों में काम हुए हैं, चाहे सड़क का क्षेत्र ले लीजिए तो सड़क के क्षेत्र में जहां पहले के समय में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज प्रतिदिन 38 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। हम लोगों ने जहां नारा दिया सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो उस नारे के साथ हम लोगों ने काम भी किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा के अवरुद्ध हो चुके विकास कार्यों से बस्तर भी अछूता नहीं है। शराब घोटाला, गौठान घोटाला, चावल घोटाला, लोहा घोटाला, घोटालों की लंबी फहरिस्त कांग्रेस सरकार ने बना डाली, जिसको लेकर प्रदेश के आम जनता में नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। ये 9 वर्ष गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के रहे हैं। इन 9 सालों में न केवल गांव गरीब किसान की तरक्की हुई है, देश का विकास हुआ है, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। और इन सभी खबरों के साथ एवन छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।